आपका वज़ीर आज़म ये बयान देता है कि जनाब कायद आज़म का कौल कोई कुरान की आयत या नबी पे उतरा हुआ फरमान नहीं है, लिहाजा अगर सियासतदान चाहे पाकिस्तान के तो उसे तब्दील किया जा सकता है। और उससे बड़ा दुख और शर्म का मकाम ये है मेरे सहाफ़ी भाइयों कि ना पेमरा ने उसका नोटिस लेके प्रोग्राम को बंद किया कि कायद आज़म की तौहीन हो रही है, ना ही किसी कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया अदलिया ने इसका, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी मजम्मत करके यह ऐलान किया कि हम सड़कों पे आ रहे हैं या हम जनाब इसकी मजम्मत करते हैं। क्योंकि हर कोई इस वक्त गवर्नमेंट से हर कोई चाह रहा है कि उसका ज़ाती मफाद उसको मिल जाए। सारे ये जानते हैं कि जब इन चीज़ों की मजम्मत की जाती है तो शायद उन्हें हुकूमतों से ना नवाजा जाए। सारे हुकूमतों की भीख बाहर से जाके मांग रहे हैं। मैं आज अलल ऐलान ये बात कह रहा हूँ कि जिन्ना हाउस पर अगर हमला रियासत से बगावत है, और यकीनन बगावत है, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नजरियात पर हमला भी रियासत से बगावत के जुमरे में आना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि दिस इज नॉट योर मैंडेट काकड़ साहब। आपका मैंडेट है इलेक्शंस करवाएं और तशरीफ लेके यहां से जाएं। और मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूं कि कोई भी खुद को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा फलसफी ना गिरदाने। तमाशा लगाया हुआ है। इससे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर तोहमतें लगाई जाती थी, ये कौम सुनती आ रही है। मोहतरमा के वफादारों को गद्दारे पाकिस्तान कहकर उन्हें कहा गया कि जो ढके जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये नारे लगाए गए। जिन लोगों ने मोहतरमा को इलेक्शन में जितवाने की कोशिश की, उनको उनका मुल्क ही अलग कर दिया, मशरकी पाकिस्तान को। अब ये दिन भी पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर तोहमतें लग रही हैं। अब ये दिन भी देखना पड़ रहा है कि तज़हीक आमेज़ अंदाज में घटिया सी नेस्टी स्माइल चेहरे पे ला के टाई लगा के आप ये बोल रहे हैं कि जनाब वो एक सियासतदान थे। तो वो तो भाईजान, आप एक पर्ची पे बने हुए वजीर आज़म हैं। दिस इज व्हाट यू आर अप टू। एक काउंसलर का इलेक्शन आप बलोचिस्तान में जोब से लेके पशीन तक या डेरा बुक्टी से लेके क्वेटा तक आजाद हैसियत में खड़े हो जाए तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। आपको पर्ची पे वजीर आज़म बनाया गया। 5 स्टार होटल्स में आप बड़े बड़े साहिबान को टाइयां लगा के वो जो प्रेजेंटेशन मुंह डिंगा करके अंग्रेजी में दिया करते थे, उस बेस पे आप वजीर आज़म बने। और कायद आज़म को जाके आप तोहमतें लगा रहे हैं, कायद आज़म की आप तौहीन कर रहे हैं। What the hell you are? इससे पहले जब भी हमने बात की, हमने काकड़ साहब के बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बात की, क्योंकि हमें आपके मनसब का ख्याल था, हमें आपके ओहदे का ख्याल था। यह बहुत बड़ा ओहदा है, दुनिया की वाहिद एटमी रियासत के वजीर आज़म का ओहदा। लेकिन when it comes to मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो कायद आज़म was not only the founder of पाकिस्तान, कायद आज़म हमारे मुर्शिद हैं। कायद आज़म की वजह से आज हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं जिसपे तुम लोग काबिज हो। कायद आज़म की वजह से आज हम ईद मनाने के काबिल हैं। आज जहां चाहे गाय को ज़बह कर दे, नहीं तो लोगों के गर्दन और बच्चे ज़बह किए जाते हैं हिंदुस्तान में। और अगर तुम्हें कायद आज़म का हया नहीं है तो फिर जाओ किसी बनिया की गाड़ी के टायर साफ करो हिंदुस्तान में जाके। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि आज अगर इस चीज को ना रोका गया, जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसराइल उम्मत मुस्लिमा के दिल में खोंपा गया खंजर है, एक नाजायज रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। ये वो रियासत जो दुनिया में 2 रियासतें नजरिए पे बनी, या इसराइल बना या पाकिस्तान बना, और 2 ऑपोजिट नजरियात में से एक बंदे ने सरवाइव करना होता है, एक कौम ने, एक कुव्वत ने सरवाइव करना होता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल सरवाइव। और जान अचकज़ई ने जो बयान दिया कि पाकिस्तान अमेरिका को दोबारा फजाई अड्डे दे, मुझे बताएं आप चाहते क्या है जान अचकज़ई साहब? हम तो थक गए हैं। आज आपको पता है कल का दिन है जब हम लोगों ने बांग्लादेश खोया था, और कल का ही दिन है कि जब हमने एपीएस के बच्चों के लाशें उठाई थे। एपीएस की प्रिंसिपल जिसे जिंदा जलाया गया था, उसके बेटे ने हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। मैं उसे आंखें नहीं मिला सकता था, उसे दूर से देखता था तो मेरी आंखों में नमी आ जाती थी। मैं जानता हूं, मैंने आदिल रऊफ और ब्रिगेडियर अब्दुल रऊफ के जनाजे उठाए हैं जिन्हें ब्रेड लाइन अटैक में 84 लोगों को शहीद किया गया था, तुम लोगों की घटिया पॉलिसीज की वजह से। इस तरह के बयानात देकर तुम क्या चाहते हो? कब तक? क्या दोबारा हम लोग अपने फाटा के लोगों को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ेंगे? क्या दोबारा हम अपने लेफ्टिनेंटों, कप्तानों के और अपने सिपाहियों के जनाजे उठाएंगे? इतना आसान हो जाता है। तुमने अमेरिका की खुशनुदी हासिल करनी, किसी और अंदाज में करो। यह पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला है जो बात आज जान अचकज़ई कर रहा है, और उसके बाद मजाल है कि कोई उस पर बोले, मजाल है कि कोई उसे शट अप कॉल दे। कहां है मौलाना फजल रहमान साहब? क्यों नहीं बोल रहे आप? फलस्तीन का बच्चा उठ के तुम लोगों से सवाल करता है। कहां है नवाज शरीफ साहब? कहां है जरदारी साहब जो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन बन के फिर रहे हैं? आज फलस्तीनी बच्चे तुम सबसे पूछ रहे हैं कि बोलते क्यों नहीं हक में मेरे? आबले पड़ गए जुबान में क्या? इतना ही कर लो जो अफकार अलवी ने कहा कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा।
खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा, बल्कि नहीं, हमने गुलाम पैदा कर रहे हैं कि यहां आपका वजीर आजम पेंट कोट और टाई लगा के खड़ा हुआ है और उसका जो दरवाजा खोल रहा है और जो उसको खाने पेश कर रहा है उसने जनाब अली जना कैप पहनी हुई है। क्या हम अपनी सकाफत की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौहीन नहीं कर रहे? पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जब भी गवर्नमेंट में आई, हमने ये लाजिम करा देना है कि हमारे जो सरकारी ओहदेदारान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान का कौमी लिबास पहनेंगे और हमारे शादियों पे इंशाल्लाह जिन लोगों ने भी ढोल बजाना होगा उनको हम ऑनर देंगे, उनको एहतराम देंगे और पेंट कोट टाई पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उन लोगों को अच्छा लिबास दिया जाए।